आजकल राम मूर्ति जो बहुत पहले पहलवान हुए भारत के आधुनिक भीम के नाम से, वो और इतने विचित्र और अतुलनीय बलशाली हुए आधुनिक युग में, वो महाबली भीम के नाम से जाने जाते थे। वो उनके बारे में इतना ज़्यादा उनकी दंडों को लेकर इतनी अभ्रंश फैला रखा है कि चाहे वो बाबा रामदेव लगा रहे हैं, चाहे कोई और अन्य दंड लगा रहे हैं, वो दंड लगा रहे हैं जो कृत्रिमता लिए हुए हैं, वो दंड उस तरीके की नहीं है जो राम मूर्ति की दंड थी। चूँकि अब मेरा विषय थोड़ा योग क्षेत्र का हो गया है और ये प्राचीन जब मैं करता था कसरत वगैरह, और अब भी करता हूँ, इतना तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं भक्तों के लिए और जो कसरत से जिज्ञासु हैं उन्हें पफसी योग के अंतर्गत ये दंड की विषय में मैं यहाँ बताता हूँ। अब तक इस सब दंडों के बारे में, दंड लगाने की जो रिपीटेशन है यहाँ, ये ध्यान रखना, वो दोहराना बिल्कुल नहीं है। जो राम मूर्ति जी ये अपने प्राचीन भारतीय दंड व्यायाम पद्धति पफसी योग व्यायाम की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ महाबली रहे, न कि ये वाली जो प्रचलित दंड व्यायाम प्रणाली है, ये बिल्कुल ही नहीं कि आप जो सर्पासन में बार बार रिपीट करते रहते हैं, 1000 10,000 10,000 1000 नहीं लगाते थे। उसमें जो विषय था वो एक दंड में ही अत्यधिक समय व्यतीत करना, और उससे जो प्रणाली बनाती है उसको मैं एक एक क्रम से बताऊंगा। योग मतलब असल में क्या था, स्वास्थ्यवर्धक भारतीय जो परंपरा थी उसमें स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम प्रणाली की दो धारा विकसित हुई। एक थी योगासन पद्धति, जो योगियों के ध्यान अभ्यास व समाधि से आई शारीरिक जड़ता को मिटाने और अत्यधिक समय तक समाधि में रहने से जो शरीर में रक्त संचार से और पेट में जो खान पान अन्न आदि की रुकी पाचन तंत्र प्रणाली को फिर से सहजता से चलाने के लिए किए जाने वाले व्यायाम थे। और दूसरे थे जो मनुष्य को कैसे कम समय में अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की व्यायाम प्रणाली। यूँ योगासन अलग हैं और ये व्यायाम पद्धति बिल्कुल अलग है। योगासन से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ व्यायाम पद्धति है। इसमें सभी प्रकार के योगासन के लाभ स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यूँ इस प्राचीन भारतीय दंड बैठक व्यायाम प्रणाली, जिसे पफसी व्यायाम पद्धति कहा जाता है, जो आज राम मूर्ति दंड के नाम से विख्यात होने लगी है, उसमें एक ही दंड लगाने में अधिक से अधिक देर तक टाइम यानी समय बढ़ाना होता है, और साथ ही साथ अपनी सांस को रोकने की क्षमता को बढ़ाना होता है। तब आपको इसी एक व्यायाम से पांचों शक्तियों की प्राप्ति होती है। वे पांचों शक्तियाँ कौन सी हैं? नंबर 1 है पावर, नंबर 2 है फोर्स, नंबर 3 है स्ट्रेंथ, नंबर 4 है स्टेमिना और नंबर 5 है एनर्जी। और इसके साथ ही असाधारण कुंभक शक्ति की प्राप्ति। और ये कैसे? पे फे से ई, इसी का नाम है पफसी, पावर फोर्स स्ट्रेंथ स्टेमिना एनर्जी। अब जानेंगे हम राम मूर्ति की सच्ची दंड। सबसे पहले अपने शरीर पर अच्छी तरह से तेल मालिश लगाकर उसे गर्म कर लें। इससे क्या है, इससे अतिरिक्त व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम बार बार अपने तेल हाथों से उसको देही को रगड़ते हैं तो हमारे पंजे और उससे जो रगड़ से अपना पूरा शरीर खुल जाता है। और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर जमा लें और अपने दोनों कंधे जो समांतर रखते हुए, बराबर रखते हुए, और अपने दोनों पैरों को पास पास में थोड़ा सा अंतर, मामूली 10-5 इंच 2-1 इंच का ही अंतर रखकर, और अपने सारे शरीर को एक सीध में जैसे लंबवत हो देते हैं पृथ्वी पर, इस तरीके से कर लें। तब एक गहरा सांस भरें और धीरे धीरे अपने सीने को जमीन की ओर अपनी बाहों को कोहनी से बहुत धीरे धीरे मोड़ते हुए, साथ ही दोनों कोहनियों को मोड़ते जाएं, सीने की ओर लगाकर जमीन तक आएं। और अब कुछ देर वहीं रुके रहें। इस जो बीच में आना, मतलब ये जो जैसे नीचे जा रहे हो, इस जाने में टाइम लगाना है 1 मिनट, आधा मिनट और उससे कम। मतलब ये है तरीका है। पहले प्रारंभ में अचानक लगाओगे तो अचानक शुरुआती दौर में तो आप थोड़ी सी लगाएं और थोड़ा सा आगे बढ़ें, और जैसे मैं यहाँ बताता चलूँगा वैसे एक्सरसाइज करें। तो प्रारंभ में तो थोड़ी थोड़ी से प्रारंभ करें, बार बार नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। गहरा सांस भरा, धीरे धीरे सीनों को जमीन की ओर ले जाते हुए बाहों को कोहनी से मोड़ते हुए नीचे ले जाएं, और कोहनी जो हैं आपकी बगल की ओर रहेंगी। और जब जमीन तक थोड़ी सी आधा इंच रहें और आपकी जो है सारा शरीर बिल्कुल लंबवत जो है पृथ्वी से लग जाए और थोड़ा सा आधा इंच ऊपर रहेगा,
अब कुछ देर यहीं रुकें और इसी पोजीशन में रहते हुए अपने शरीर को अपने दोनों पंजों से धकेलते हुए अपने सिर की ओर आगे बढ़ना है। अपने पैर के पंजों से धकेलेंगे, हाथ वहीं के वहीं रहेंगे, कोहनी वहीं की वहीं रहेगी, कंधे की जो साइड से जो हमारा पंजे हैं, पंजे से एड़ी उठी हुई यहीं, पंजे हमारे पंजे से धकेला तो हमारे हिप सहित, कमर सहित, कंधे सहित, सिर सहित, सिर की ओर आगे को बढ़ गए। तो बढ़ गए और अब दोनों हाथों को यहीं, मतलब जैसे हाथ नहीं मुड़ेंगे तो आप शरीर को धकेलो और उसी मुद्रा में जैसे एक सीधे से में हो जाओगे और पंजों पे इतना बल खड़ा हो जाएगा हाथ के पंजों पर, और सिर नाक जो है जरा सी ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर लगी रह जाएगी और आगे ऐसे बढ़े रहना और वहीं रुके रहना। यहाँ रुकने के बाद अगर आपका सांस यहाँ टूटता है तो ध्यान रखें, सांस वहाँ एकदम तोड़े नहीं, थोड़ा सा सांस वापस आएँ, वापस आने की जो पहली दंड वाली अवस्था है उसमें वापस आके फिर एक गहरा सांस लें। ज़्यादा गहरा सांस नहीं लिया जाएगा क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है, तो सांस हल्का सा जितना भरा जाए और उसे भरने के उपरांत में अब धीरे धीरे हाथों को सीधा ऊपर की ओर करते चले जाएं, मतलब शरीर को उठाएं ऊपर को। लेकिन ध्यान रहे हिप्स जो है वो बिल्कुल नहीं उठेंगे, जैसे कि आपकी डंडों में आप देखें कि हिप्स की तरफ से उठ जाते, बीच में से उठ जाते, ये यहाँ बिल्कुल नहीं है। यही राम मूर्ति की डंड है, ये जाने, हिप्स बिल्कुल सब सीधे रहोगे। तब इसी अवस्था में सारा शरीर एक सीधे में हो जाएगा और तब जैसे उठोगे आप पीछे की ओर, जैसे खिंच के उठे ऊपर की ओर, तो क्या होगा, सीधे उठते चले जाओ और हाथ जब बिल्कुल सीधे हो जाएंगे तो सीने की ओर, मतलब हाथों को टाइट कर दें, ऐसा लगे जैसे पंजे से हम धरती को धकेल रहे हैं। तो उसका प्रभाव क्या होगा, कंधे सीधे में रहेंगे, छाती पर एकदम बहुत तेज अच्छा प्रभाव पड़ेगा और छाती की जो मसल्स हैं वो बहुत ताकतवर आ जाएंगे। यहीं रुके रहें, फिर सांस छोड़ें, फिर गहरा सांस लें और फिर धीरे धीरे पहली स्थिति में नीचे आएँ। मैंने पहले ही बता दी है, जो ये हिप्स बीच में से उठाते हैं, ये बार बार ऊपर सर्पासन की तरह जो चलता, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना है, यही नहीं है यहाँ। और जो ऊपर और नीचे और आगे खिसक रहे हैं, उस खिसकने में ही तीन जो अवस्था हुई, ऊपर से नीचे जाना और नीचे से आगे खिसकना, आगे खिसकने से वापस उसी पहली अवस्था पे आना, पहली अवस्था से फिर ऊपर की ओर उठना। ये उठने में ही समय बढ़ाना है, ये ध्यान रखें। तो बार बार ये दंड नहीं लगानी है, ये इसी में ही समय बढ़ाना है। शुरू में आप केवल एक करेंगे, अगले दिन आप एक जो करी है दंड उसी में आप समय बढ़ाएंगे, समय बढ़ाते चलें और यहाँ तक कि आपका समय याद रखना है, ये सब चीज़ जो मैंने बताई है। और यही राम मूर्ति की दंड है, बिल्कुल जो अलग करेगी। अब दूसरी बात यूँ है कि दंड में सीने को ज़मीन की ओर ले जाने में सारा समय धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, और आगे बढ़ाने में थोड़ी देर वहाँ रुकने में समय लगाना है, फिर समय वापस धीरे धीरे वापस लगाना है, वापस वहाँ तक पहली दंड की अवस्था में, और फिर धीरे धीरे बाहों पर ऊपर की ओर उठना है। इस सब उठने में कम से कम मतलब आधा मिनट नीचे गए, बहुत थोड़ा सा आधा मिनट से कम में आगे गए, आधा उससे फिर वापस आए और फिर आधा मिनट ऊपर तक वापस आए और वहाँ अपने को टाइट रखा, हाथों को टाइट रखा। उससे जो ट्राइसेप्स हैं वो टाइट रहनी है, पंजे ज़मीन पर बहुत ताकत से ऐसे लगें जैसे आपने ज़मीन में घास रखे हों, इस तरीके से। तो ऐसे बढ़ाते हुए कम से कम 3 मिनट और अधिक से अधिक 5 मिनट एक ही दंड में लगानी है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दंड लगानी है, 5 या 10 दंड, जो एक दंड में 5 मिनट में पूरी हुई और 10 मिनट में 50 मिनट लगे। यूँ आपको 100,000 दंड नहीं लगाने, 1000 दंड, ये जितनी भी दंड हैं ये सब बिगड़ी हुई दंड हैं, ये इन्हीं से तो नाश हो गया सारा। राम मूर्ति की दंड ये बिल्कुल नहीं है जो दिखाई जा रही हैं। और जो मैं करके दिखाऊंगा, मेरा पुराना एक वो है वीडियो, उसमें से थोड़ा सा अंश है, और फिर मैं आगे भी शीघ्र इस चीज़ को दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। इतने आप इसको जानें और सीखें। और इस दंड से कौन कौन से अंग कैसे कैसे शक्तिशाली बनेंगे, इसे जहाँ बताता हूँ। इस दंड में लगातार पूरा शरीर एक सीध में कसे हुए रहने से सारी मांसपेशियाँ फौलाद की तरह सख्त और मजबूत हो जाती हैं।
जिससे कि सारे शरीर के जितने भी जो बैंड हैं, जो जोड़ हैं, पैर की उंगलियों से लेकर एड़ी, घुटने, जांग, नितंब, कमर, कंधे और गर्दन तक, ये सब के सब पूरी तरीके से फौलाद की तरह मजबूत बन जाते हैं। नंबर 2, पैर के पंजों पर सारा जोर होने से और अपने शरीर को आगे और पीछे खींचने से बाइसेप्स बनती है। ये ध्यान रखो, जब हम आगे की ओर जाएंगे सीधा जो है हमारे हाथ के पंजों पर पूरा ताकत पड़ेगी, हाथ के पंजे कलाई के पास से फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगे, पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, पहुँचा बहुत मजबूत हो जाएगा। अतिरिक्त कसरत करने की इसमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़नी तुम्हें। और फिर जब आगे जाओगे तो बाइसेप्स, जब बाइसेप्स ट्राइसेप खींचेगी, बाइसेप्स से रुकोगे आगे चल के और फिर ट्राइसेप्स उसको खींचेगी, तो पिंडली, ये सब पंजे, ये सब बहुत ताकतवर बन जाती हैं। पिंडली की कोई अतिरिक्त कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठक में ही सहायता पड़ेगी वो बस। नंबर 3 है, जांघें और विशेषकर पेट की मांसपेशियों पर विशेष जोर पड़ता है जो विशेष ताकतवर बनती हैं। इसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फोर्स, एनर्जी, पावर अपने आप लगती चलेगी। चौथा है, दोनों हाथ पर लगातार सारे वजन का, सारे शरीर का जो वजन है, आपके शरीर का वजन है मान लो 30 किलो, 50 किलो, 60-70 किलो। अब सोचो कि 60-70 किलो आधा मिनट से लेकर 1 मिनट या कई मिनट तक सादे रखना, नीचे जाना, एक एक स्टेप पे आपकी मांसपेशी टूटती नहीं है। आमतौर पर जो हम डंड लगाते हैं उनसे हमारी मांसपेशियाँ टूटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं। नतीजा क्या होता है, उनमें दर्द रहता है। और ये जो राममूर्ति की डंड है, ये जो फफसी रोग की डंड है, इनमें हमें शरीर तोड़ना नहीं है, शरीर की मांसपेशियों को स्टील बनाना है। लगातार जब हम एक ही एक्सरसाइज को एक मतलब अंदाज तक करते रहेंगे, एक समय के अंतराल तक करते रहेंगे, तो उस समय तक बल लगाए रखने की जो 5 कंडीशंस हैं, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फोर्स, ये आपको एक साथ 5 इसी एक ही एक्सरसाइज डंड में प्राप्त हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा, चाहे वो आप सांस रोककर किसी वजन को धकेलोगे या सांस रोककर किसी वजन को रोकोगे या सांस के वजन को किसी को उठाओगे, ये इसलिए सारा शरीर बहुत शक्तिशाली बनता जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताई, खींचने, सांस रोकने से, व्यायाम से पकड़ मजबूत तो बनती है, साधारण होती है। कंधों की छठी है, कंधों की और गर्दन की जो शक्ति है वो सारे शरीर को आगे की ओर खींचने से बड़े ही शक्तिशाली बन जाती हैं गर्दन की नसें। तो गर्दन इतनी ताकतवर हो जाती है, गर्दन पर भी जो ये कुछ भी रस्सी बांधना और ऐसे जो कर्तव्य हैं, रस्सी बांधकर खींचना, 4 आदमी इधर खींच रहे हैं, 4 आदमी खींच रहे हैं और रस्सी में फांस लगा रखी है गर्दन पर, गर्दन इतनी टाइट रहने का अभ्यास पड़ जाता है। कुंभक भी संग में संग होता है, सांस अपने आप बढ़ती चली जाती है। 7वां है, तो फिर ये कर्तव्य आप कर पाएंगे जितने गर्दन पर वजन खींचने के। सीना, मतलब 7वां है, सीना या छाती पर लगातार बड़े ही जोर रहने पर और जोर को रोके रखने के अभ्यास से बढ़ते जाने से सीना या छाती स्टील की भांति सख्त और मजबूत होती जाती है, जिससे कि जब भी आपके सीने पर कितना ही भारी पत्थर या कितना ही बड़ा भारी आदमी, वजनी आदमी, यहाँ तक कि जैसे राम मूर्ति का जो आप चित्र देखते हैं, हाथी तक का वजन रखें, मतलब वर्षों लग जाते हैं, कम से कम 3 साल। 3 महीने में तो आप बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन 3 साल में आप असाधारण शक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो फेफड़ों की पसलियों का सारा वजन को सांस भरे रखने पर आसानी से और बड़ी मजबूती से संभाले रखती है और आगे चलकर अभ्यास के बढ़ते जाने पर आप अपने सीने के चारों ओर जंजीर बांधकर उसे तोड़ सकते हैं, सीने को फुलाते हुए। फुलाने का जब आदत जो है, जब हम जैसे व्यायाम करते हैं सांस को रोकने की आदत डालते हैं, वहीं व्यायाम है, शरीर की मांसपेशी तनी हुई है और उसी में सांस जब हम खींचते हैं और फिर खींच कर रोकते हैं और फिर अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारे शरीर को फुलाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो शरीर में जब अगर हमने किसी वजह से सांस खींचा, छोड़ना पड़ा, तो हम पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तब लोहे की जंजीरों के चुभने का, यानी सीने और फेफड़े और बगल और कमर की मांसपेशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सांस भरकर सीने के साथ मांसपेशियों को फुलाने से जंजीर आदि तोड़ने के जितने कर्तव्य हैं वो सहजता से आगे किए जा सकते हैं। यूँ इस दंड में 5 शक्तियाँ भरपूर रूप से मिलती हैं और रिपीटेशन, मैं बार बार कहूँगा, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं दोहरानी है। ये कथित राम मूर्ति की जितनी दंड दिखाई जा रही है, राम मूर्ति की दंड के नाम पर राम मूर्ति को बदनाम किया जा रहा। राम मूर्ति की दंड बिल्कुल नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलता। ये सब बस ऐसी है कि मैंने 100 लगा ली, 50 लगा ली, 1000 लगा ली, इनसे कोई लाभ नहीं होना। लाभ होता तो फिर बात ही अलग है। ये सब मेरी यहाँ बताई गई दंड की बिगड़ी हुई दंडें हैं, जो केवल
जो कितनी दंड लगाई, 500, 1000 शोबाजी हैं, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ मिलेगा भी नहीं। तो मैं जो यहाँ बात कह रहा हूँ उसको बार बार देखें, सुनें और इस पफसी व्यायाम को सही से करें। और इसको जब आप करोगे तो आपको कितना लाभ होगा ये तो आप व्यायाम करोगे तभी जानोगे। तो मैं बार बार जैसे ये सब कह रहा हूँ कि भाई किस तरीके से करते चलने हैं। और यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो मैंने बार बार कहूँगा, एक ही डंड में सीने की ज़मीन की ओर ले जाते में सारा समय बढ़ाना है। आगे जब शरीर को खींचोगे पंजे से तो वहाँ रुके रहने का अभ्यास बढ़ाना है। फिर वापस धीरे धीरे आना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जाना है। ऐसा करते जब चलोगे तो आप क्या शरीर बनेगा वो तो वक्त बताएगा, और क्या आपको परिणाम प्राप्त होगा वो भी वक्त बताएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और जैसे रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, वैसे ही आप बलवान होगे। राममूर्ति महाराज की ओर, राममूर्ति महाराज की जो असली दंड है उसको मैंने यहाँ तुम्हारे सामने रखा है, मैंने खुद करी हैं। अब योगाभ्यास की बहुत उच्चतर अवस्था में हूँ, इसलिए उसको मैं थोड़ी पुरानी जो मेरी दंड का अभ्यास मैंने दिया है छोटा सा, उसको देखें। और मैं व्यायाम अभी फिर दोबारा से दिखाऊंगा इसको अगली वीडियो में, उससे जानोगे और आप अवश्य उस सफलता को प्राप्त करोगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः।